भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको आज हिंदी की रूपरेखा शब्दों के भेद के विषय में बताने का प्रयास करूंगा और यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल बैच चली है और आप लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। कल आपको मैंने वर्ण विचार बता दिया था, वर्ण कितने होते हैं, क्या भेद है, कितने कौन कौन शब्द हैं, कौन कौन नहीं है, मुख से बोलने वाले, नाक से बोलने वाले, होंठ से बोलने वाले, सब कुछ मैंने बता दिया है। उतना पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं शब्द भेद एक दृष्टि में। शब्दों के विषय में भेद कैसे कैसे किया गया है, कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं। चलिए, शब्दों को हम वर्ण या ध्वनि के समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि के शब्दों के समूह को शब्द कहा जाता है। जान रहे हैं, सबसे पहले वर्ण आया, जैसे कोई भी वर्ण आया, तब धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति होकर के शब्दों में हुए, तब वाक्य बना। ठीक, यही क्रम है इसका। पहला तो आपका रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर भेद बताए गए हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़, तीन प्रकार के होते हैं। यौगिक में उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, समास आते हैं। इसकी चर्चा हम विस्तृत बाद में करेंगे, पहले आप खाका देख लीजिए। दूसरा आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, संकर है, संकर माने मिला हुआ, अदेशी माने देशज शब्द हैं। ठीक है, अब तीसरा आपके अर्थ के आधार पर है। एकार्थी, एक अर्थ देने वाला, अनेकार्थी, अनेक अर्थ देने वाला, पर्यायवाची, पर्यायवाची जान ही रहे हैं, और विपरीतार्थक जिसको विलोम कहते हैं। ठीक है, अब चौथा देखेंगे आप विकार के आधार पर। विकार क्या उत्पन्न होता है? एक विकारी होता है, अद्विकारी होता है दूसरा। ठीक है, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि। ठीक है, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा अभी आगे करेंगे। और आप लोग सबसे पहले देखेंगे रचना के आधार पर शब्द। पहला आपके सामने पेश होने जा रहा है। ठीक है, पहला आपके रचना के आधार पर रूढ़ देखेंगे, यौगिक देखेंगे, योग रूढ़ देखेंगे। उत्पत्ति आएगा तो इसके आधार पर आगे चर्चा होती रहेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे, बहुत समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। पहला डाल दीजिए रचना के आधार पर शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वह है जिनका खंडन, कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और वह परंपरागत किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे घर, राम, कुर्सी। घ और प्लस र कर देंगे तो घर जुड़ाएगा, राम रा प्लस म करेंगे तो राम हो जाएगा। इसको खंडन करके अलग अर्थ नहीं दे सकते हैं और एक स्वयं अपने आप को रखता है माने। ठीक है, चलिए यौगिक शब्द देखेंगे। यौगिक शब्द वह हैं जो खंडों में सार्थक अर्थ होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का अलग है अर्थ और आलय का अलग है। विद्या माने विद्या, आलय माने घर। प्रधान, मंत्री, मंत्री अलग भी अर्थ दे सकता है, प्रधान भी अलग दे सकता है। ठीक है, दोनों अलग अलग अर्थ दे सकते हैं, दोनों में अलग माने रखता है, लेकिन रूढ़ में नहीं होता है। आप लोग का एक क्वेश्चन जरूर ये बनता है। ठीक, योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ वही शब्द हैं जिसके सार्थक शब्द होते हैं, परंतु वह शब्दों के आधार पर निकलने में अर्थ भिन्न प्रकार करते हैं। जैसे पंकज, पंक धन जा, पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेना या उत्पन्न होना। दस आनन, दसानन, दस माने दस, आनन माने मुख। तो कहने का मतलब एक तीसरा अर्थ दे देता है तो उसका अर्थ है यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अब तीनों को हम जान गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा हम फिर चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। अभी जो मैंने बताया, उत्पत्ति के आधार पर हम तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, देशी, ये चारों हम पांचों देखेंगे। चलिए दूसरा हम चलते हैं। फिर हम उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे तत्सम शब्द। वह संस्कृत से शब्द होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं
और वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि है, सब संस्कृत के शब्द है, वह हम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्षेत्र है, वायु है, रात्रि है, रात कहा जाता है लेकिन रात्रि तत्सम शब्द माना जाता है। घृत है, ये सब क्या है, अग्नि है, आग कहा जाता है ना हिंदी में, तद्भव हो जाता है, लेकिन तत्सम कहेंगे तो आपको अग्नि कहा जाता है। ठीक है, अभी इसकी और विस्तृत चर्चा होगी, तब तक पहले आप जानते रहें। तद्भव शब्द ये हैं और इसके रूप बदलने के बाद संस्कृत में से हिंदी में आते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग है, अग्नि है, आग क्या है, तद्भव है, अग्नि क्या है, तत्सम है। क्षेत्र है, खेत है, खेत क्या है, तद्भव है, क्षेत्र क्या है, तत्सम है। वायु, हवा, हवा शब्द क्या है, तद्भव, रात्र क्या है, तद्भव है। ये सब निकल कर आए हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा तद्भव, बहुत से ये टेलीग्राम पर आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप अवश्य ज्वाइनिंग करें संस्कृत संगम के नाम। ठीक है, इसको हम जल्दी से चर्चा करेंगे क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं होने देंगे। जैसे अंगरखा है, अंगरक्षक है, अचरज है, आश्चर्य है, अजान है, ये सब लाइन जितने दिखाई दे रहा है तद्भव है, ये लाइन आपका तत्सम है। फिर ये लाइन आपका तद्भव, ये लाइन तत्सम है। इसको देखें, अमोल है, अमूल्य है, अमी है, अमृत है, अंगूठा, अनुष्ट है, आम है, आम्र है, आज है, आद्य है, आंवला, अम्लक है। इधर उबडन, उद्वर्धन है, उलाहना, उपलम्ब है, ऊँट है, उष्ट है, कंगन, कंगन, कांटा, कंटक, केला, कदली, ये सब शब्द जितने शब्द दिखाई दे रहे हैं सब इधर आपके तद्भव है, इधर आपके तत्सम है, इधर आपके तद्भव, इधर आपके तत्सम है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार से यहाँ देखें, वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। आद्य है, आद्य आज, आंवला, अम्लक, इमली, अमेलिका, इतवार और आदित्यवार, और इलायची, इला, इली, ये सब एक शब्द पूछ सकते हैं। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए, एलक शब्द हैं, तत्सम, तद्भव और दोनों कोई नहीं, तो फंस जाएंगे ना। इसीलिए ये आपका तत्सम शब्द है। जो ए लाइन है सब आपका तद्भव, ए लाइन है, ये तत्सम है। जैसे खीर है, क्षीर है, खांसी, खांस, गधा, गर्धव, गड्ढा और गर्त। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम आगे देखेंगे, ये सब भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग चीता, चित्रक, गांठ, ग्रंथि, ठीक है, तो कहने का मतलब क्षण क्षण, ऐसे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा विस्तृत में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सब आप जान ही रहे हैं, तद्भव, तत्सम। ठीक है, बहुत बहुत पेज है, आप लोग अवश्य इसको देखने का प्रयास करें, नहीं टेलीग्राम पे पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई निःशुल्क है। आप जितने हमारे भाई बहन लगे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में, आप लोग अवश्य सफल करके दिखाओ। 37 में 37 मेरा दावा है, आप लोग अवश्य मेरा साथ दीजिए। बड़ी मेहनत से लिखता हूँ तब जा कर के आपके सामने प्रोवाइड हो पाता है। ठीक है, चलिए अब आपको उसके पहले आपको मिला था तीसरा अर्थ के आधार पर, नहीं, आपको देशज और विदेशी, शंकर वंकर जो बोले थे वही है। ठीक है, उसके आगे है देशी शब्द है, वह शब्द होते हैं जो अपने भाषा से ना निकला हो और बल्कि क्षेत्र के लोगों की बोलचाल बना हो। जैसे गड़बड़, लोटा, छप्पर, डलिया, ये सब एक देशज शब्द है, देसी शब्द है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बोलियां बोली जाती हैं और मध्य प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग, तो इस आधार पर ये है आपका देसी शब्द है। विदेशज शब्द क्या है, विदेशी शब्द है जो हमारे विदेशों में यूज होता है और कुछ विदेशी जा करके कुछ आना जाने की वजह से जो है हमारे यहाँ भी उपलब्ध है वो भाषा। फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, जैसे अफसर शब्द है, स्कूल शब्द है, रोड है, बटन है, ये सब विदेशज शब्द है। अभी क्लियर करेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। संकर माने मिला हुआ, वह शब्द जिसका निर्माण दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी हो गई। रोशन प्लस दान, रोशनदान। सीलबंद, आरामगाह, तो ये सब दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब हमारा उत्पत्ति के आधार पर यहाँ दूसरा आपका पूरा हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जो मैंने पहले बताया था यह आपका
पूरा हो जाए। अब हम अर्थ के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है, अब देखिए इसी की चर्चा थोड़ा सा जो है आगे भी दर्शाई गई है। मैंने कहा था अभी थोड़ा सा भूल हो जा रहा था। तो थोड़ा सा आगे दिखाया जा रहा है कौन कौन शब्द कैसे हैं, अरबी क्या है, विदेशज शब्द है तो कौन कौन है, विदेशी, संकर देशी, ये सब अलग अलग थोड़ा सा दिए गए हैं। आप लोग और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रचलित विदेशन, अरबी शब्द देखो कहाँ, अरबी शब्द में कौन कौन आता है, इसको आप लोग अवश्य नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक शब्द दे देंगे, जैसे अदालत दे देंगे, कौन शब्द है, अदालत कौन शब्द है, अदालत कौन शब्द है। तो अदालत में आपको जब जानकारी नहीं रहेगी, अरबी शब्द है, अदालत शब्द है अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, तो आप अदालत आप मान के लिए अरबी शब्द है। कुर्सी है, कीमत है, जुर्माना है, जिला है, हुक्म है, हिसाब है, लिफाफा है, ये सब आपके क्या हैं, मुसलमान, कागज, मालूम, मुकाम, मुकम्मम, ये सब आपके अरबी शब्द हैं। ठीक है, अब फारसी शब्द देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, नमक, अखबार, अमरूद, आतिशबाजी, आसमान, आमदनी, हमारा, ये सब आपके कौन सा है, गुलाब, ज़मीन, मलाई, तबाह, शराब, सूद, सौदागर, सुल्तान, ये आपके फारसी शब्द हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, ये शब्दों को आप लोग अवश्य अपने अमल पे लाएं और पूरी तरह से रेडी रखें। कोई भी शब्द पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कौन से शब्द हैं, नहीं तो आपका एक नंबर गया। चलिए, पुर्तगाली शब्द कौन है, अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, गमला और आलू, कमीज, अगस्त, आलपीन, आलू, इस्पात और कनस्तर और गोभी, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, वस्ता, पतलून, प्याज, ये आपके क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। अब तुर्की शब्द कौन है, कैंची, कालगी, आका, चम्मच, तोप, बारूद, कालीन, ये तुर्की शब्द है। चेचक, तुगली, चोंगा, तमजा, तमाशा, बावर्ची, वेल, बेगम, बहादुर, मुगल, उर्दू, ये शब्द आपके तुर्की, तुर्क से भाषा से लिए गए हैं, तुर्क देश से लिए गए हैं। फ्रेंच से क्या लिए गए हैं, काजू, करतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, सूप, ये आपके फ्रेंच भाषा से लिए गए। फ्रेंच। डच से क्या लिए गए हैं, तुरोप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी से क्या लिया, रूस देश से बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। यूनानी शब्द से किया, एकेडमिक, एटलस, बाइसिकल, टेलीफोन, एटम। इतने शब्द हैं यूनानी शब्द। ठीक है, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अब हम अर्थ के आधार पर जो तीसरा बताने का प्रयास कर रहे थे वो अब आपके सामने पेश हो रहा है। ठीक है, चलिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थी शब्द क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द उसे कहते हैं जिनका वाक्यार्थ एक ही होता है। जैसे क्या है, अभिनेता, कलाकार। अभिनेता का मतलब है एकार्थी कलाकार। अपराध, जुर्म, आराधना, तपस्या। इतना बढ़िया नोट्स बनाए हैं कि कोई ये सब फ्री प्रोवाइड नहीं करेगा, जान लीजिएगा। इसीलिए हमने पहले सोचा कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने से पहले कुछ आपको प्रोवाइड करें कि क्या कैसे है, पूरी तरह से बता देंगे, पढ़ा देंगे, तब आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 37 लाने का प्रयास करेंगे। अनुराग, प्रेम, अर्चना, पूजा, अहंकार, घमंड, आसक्ति, गहरी चाह, कृति, रचना, ये सब आप लोग खड़ा खड़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। जैसे देखो, अहंकार हो गया, आसक्ति, गहरी चाह, दृष्ट, इच्छित, छात्र, विद्यार्थी, कलंक, धब्बा, तरुण, ऐसे ऐसे आप शब्दों को पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आपके सामने पेश है अनेकार्थी। एकार्थी हो गया है, अनेकार्थी माने अनेक अर्थ देने वाला। जैसे किसी शब्द को एक से ज़्यादा अर्थ देता है तो उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे काम, कार्य, पेशा, धंधा, वासना, कामदेव। अर्थ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु। अक्षर, वर्ण, नष्ट न होने वाला ईश्वर शिव। काल, समय, मृत्यु, यमराज। घन, बादल,
भारी हथौड़ा घना, दल समूह वायु पत्ता भाग चिड़ी। ऐसे ऐसे बहुत शब्द हैं जिसका आप लोग अवश्य गहरा अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपके सामने जो भी आए अवश्य जान लीजिए। देखिए, लक्ष्य निशान उद्देश्य हो गया। द्विज ब्राह्मण प्राणी पक्षी ब्राह्मण, क्षय क्षत्रिय वैश्य दांत और चंद्रमा, हर मीन प्रत्येक, शिव हरण करने वाला, हर भिन्न अंश नीचे की संख्या। ठीक है। नग पर्वत वृक्ष नगीना, कर हाथ किरण टैक्स हाथी की सूंड, जलज कमल मोती मछली चंद्रमा, पयोधर स्तन बादल पर्वत गन्ना। ठीक है, आगे देखेंगे थोड़ा सा और है। फल लाभ मेवा नतीजा शास्त्र अग्रभाज, मधु ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए। आराम हरि हाथी विष्णु, ये सब यमराज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहग पक्षी, सूर्य चंद्रमा तारागण, ये सब ऋतु सुरभि सुंदर, खर गधा तिनका प्रखर दुष्ट, गो वाणी सरस्वती देशज, ये सब हैं। दुर्धर मेढक बादल, धनंजय देखो अर्जुन को भी कहा जाता, 2 बार हो गया है, इसको काट दिया। अर्जुन अग्नि, चित्रक वृक्ष विष्णु, ये सब विष्णु का अवतार कहे जाते हैं। अब आपके सामने पर्यायवाची की परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद आपका पर्यायवाची की परिभाषा शब्दों की समानता पर्यायवाची कहते हैं, और पूर्ण पर्यायवाची किसे कहते हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। अपूर्ण क्या है, जैसे टांगना लटकना जैसे है, इस टाइप हैं। अपूर्ण पर्यायवाची की समझ, ये सब पढ़ लीजिएगा। अगला आपका नतीजा आपका पर्यायवाची से शब्द है, इसको देखेंगे। पर्यायवाची जान ही रहे होंगे, जीभ का क्या है, रसना है, जिहा है, और रसिका चंचला, अग्नि आग भुजंग, और ये सब पर्यायवाची हैं। इसको जिसे ध्यान देना है, एक पर्यायवाची आ जाएगा। समुद्र का देखो बहुत पूछे, जल्लद पयोध वारध उरध पयोनध नीर क्षीर शंकर, ये सब आ जाते हैं। थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, नहीं समझ में आता वहाँ। ठीक है, देखो दुर्गा कालिका, ये सब से याद कर लीजिएगा आप लोग। और देखो मछली मीन, ये सब है। वृक्ष का बहुत पूछा जाता है, जलज का पूछा जाता है। ठीक है, देखो चंद्रहास का बहुत पूछा जाता है, सुंदर का बहुत पूछा जाता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। किरण का देखो, इसमें लिखा भी है, मैंने लिखा है, यूपीपीसीएस में आया है, कहाँ आया है, ये सब लिखा गया है। ठीक है, चलिए। विलोम मीन उल्टा होता है, कोई भी चीज़ का होता है। ये देखो, ये तो बहुत पूछा गया था भी, यूपीटेड उत्पत्तिका अधिपत्यका, मौन मुखर बहुत पूछा जाता है, क्या बताएं। और ये आपके सामने पेश है। ठीक है, दिवस भिखारी विभावरी, निर्मल मलिन उद्यम आलस्य नद्य रुद्र, आचार अनाचार, ये सब तो आप तैयार ही कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने बहुत बहुत बुक्स लिखा है, कोई ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष परोक्ष अनिस और निरामिस बहुत पूछा जाता। स्थावर जंगम, ये भी बहुत पूछा जाता। शाश्वत क्षणिक कृतज्ञ, राजा रंक प्रजा रानी, और वरिष्ठ कनिष्ठ, मनसा कर्मणा, अंडज पिंडज, गुप्त प्रकट, इहलोक परलोक, उत्थान पतन, एकागी सर्वागीण। तो आपके सामने ऐसे ऐसे शब्दों को रखेंगे जो आप भूल जाएं। आश्रित निराश्रित, औन्नत उन्नत, भय अथ इत। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग राइट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ें। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि विकार के आधार पर, इसको आप सुन लीजिए, विकार के आधार पर 2 मैंने बताया था, एक विकारी और एक अविकारी। फिर विकारी में क्या आता है, विकारी में क्या आता है, संज्ञा आता है,
नहीं तो इसको हम कल के वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे तो हो सकता न जमे, पूरी बात न समझ में आए। और अभी चर्चा हम कर दे रहे हैं थोड़ा। संज्ञा अगर आएगा, दूसरा सर्वनाम आएगा, तीसरा विशेषण आएगा, चौथा आपका क्रिया आएगा। अब संज्ञा की चर्चा करेंगे हम। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद एक हैं, वो 3 माने हैं। कामता प्रसाद के अनुसार बहुत क्वेश्चन आता है, कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। उसके बाद आपको 2 भेद और देखने को मिल जाता है, ठीक है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के है सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब होता है सब का नाम। हम, तुम, वह, उसने, उसे, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब उसकी विशेषता बताई जाए। वह सुंदर है, वह पढ़ने में तेज है, वह अच्छा है, वह जो भी विशेषता बताई जाए उसकी, ठीक है। और उसकी क्रिया क्या है? वह धीरे धीरे चलता है, नहीं, वह क्रिया मतलब जैसे कोई कार्य करता है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल से आता है, ठीक है। हाँ, जैसे उसका खाना पीना सोना जागना जो भी है सब क्रिया है। अब उसके बाद क्रिया विशेषण क्या है? वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। और संबंध है। संबंध का मतलब राम श्याम का भाई है। उसके बाद आपका समझ लीजिए कि समाप्त हो जाएगा सब। इसी विस्मयाद जान रहे हो भो अरे, इस टाइप बातें रहती है। तो इसको हम चारों कल फिर पढ़ा देंगे, चारों 8 हो, ठीक है। जो मैंने बताया था चौथा विकार के आधार पर ध्यान दीजिएगा। वही विकारी और विकारी 2 बातें आती है। विकारी में और अविकारी। विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इस टाइप आते हैं, और अविकारी में क्रिया विशेषण संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयाद 4 आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखा करें और वीडियो को लाइक शेयर मित्रों के साथ, मित्रों के पास अवश्य कर दिया करें। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसी प्रकार से वीडियो को आपको हम पूरी जितने यूपीपी में आ रहा है, जितने सिलेबस कवर हो रहा है, सबको कवर करके हम पूरी तरह से व्याख्या करेंगे, और उसके बाद तब ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी वाला कार्य होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हों अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।